नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द मुंबई सेंट्रल में। कोरोना वायरस का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट अब चिंता बढ़ाने लगा है। भारत में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा एक सप्ताह के अंदर ही 100 से 200 के पार पहुंच गया। फिलहाल देश में ओमिक्रॉन के 236 मामले सामने आ चुके हैं और 16 राज्यों में ये पहुंच गया है। देश में 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन का पहला केस आया था। उस दिन कर्नाटक के बेंगलुरु में 2 लोग संक्रमित मिले थे। दिल्ली और महाराष्ट्र में तो हालत खराब होते ही जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में 65 और दिल्ली में 64 मरीज मिल चुके हैं। इस बीच ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेषज्ञों ने कहा है कि कोविड-19 की तीसरी लहर नए साल की शुरुआत में भारत में आने की संभावना है। हालांकि उनका कहना है कि ये पिछली लहर की तुलना में कम गंभीर हो सकती है। नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी के सदस्य विद्यासागर ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि भारत में अगले साल की शुरुआत में तीसरी लहर आने की संभावना है। हालांकि लोगों में बड़े पैमाने पर इम्यूनिटी होने की वजह से दूसरी लहर की तुलना में ये हल्की होगी, लेकिन तीसरी लहर निश्चित रूप से आएगी। उन्होंने कहा कि अप्रैल मई में दूसरी लहर में आए मामलों की तुलना में इसकी संख्या कम रहेगी। सरकार ने 1 मार्च से ही भारत में वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। उस समय फ्रंट लाइन वर्कर्स को छोड़कर और किसी को वैक्सीन नहीं लगी थी। यही वजह है कि डेल्टा ने इतनी बड़ी आबादी को चपेट में ले लिया था। विद्यासागर ने बताया कि तीसरी लहर में केस उतने ज्यादा सामने नहीं आएंगे जितनी की दूसरी लहर में देखे गए थे। दूसरी लहर के अनुभव से हमने अपनी क्षमता भी बनाई है, इसलिए हम बिना किसी कठिनाई के इसका सामना करने में सक्षम है। इसके अलावा वैज्ञानिक मनिंद्र अग्रवाल ने कहा कि ओमिक्रॉन से कोरोना महामारी की तीसरी लहर फरवरी में चरम पर पहुंच सकती है, जब देश में प्रतिदिन 1 लाख से 1.5 लाख तक मामले सामने आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट के साथ हमारा मौजूदा अनुमान ये है कि देश में फरवरी तक तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन ये दूसरी लहर से हल्की होगी। अब तक हमने देखा कि ओमिक्रॉन से होने वाले संक्रमण की गंभीरता डेल्टा वेरिएंट की तरह नहीं है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।